हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संदीपा बिस्वास एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ। इस वीडियो में मैं कोर इन्फ्लेशन के बारे में आप सबको बताऊंगी। कोर इन्फ्लेशन को जानने से पहले एक सेंटेंस में मैं इन्फ्लेशन क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगी। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं यानी कि कमोडिटीज़ और गुड्स सर्विसेज की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस बोलने का तरीका अलग है। द प्राइस और द वैल्यू ऑफ द मनी हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड द वैल्यू और द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड। द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी हैज़ बीन डिक्रीज्ड। ओके, मुद्रा की क्रय शक्ति इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति में गिर जाती है। नाउ व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन? Core inflation represents the long run trend in the price level। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस के लॉन्ग रन ट्रेंड को एड्रेस करता है। इन मेजरिंग लॉन्ग रन इन्फ्लेशन, ट्रांजिटरी प्राइस चेंजेस शुड बी एक्सक्लूडेड लाइक द प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। One way of accomplishing this is by excluding items frequently subject to the volatile prices like food and energy। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? You need to subtract the price shocks due to food and energy from the measured inflation value। ठीक है, the concept of the core inflation was given by रॉबर्ट जे गॉर्डन इन 1975 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसा माना जाता है और इसे बाद में ऑटो एक्स्टीन ने एक पेपर में, अपने रिसर्च पेपर में 1981 में और ज़्यादा एलॉबरेट और डेवलप किया था इसको। मार्क ए विन, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी यही बात कही और कहा कि एक्स्टीन वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कोर इन्फ्लेशन as the trend rate of increase of the price of aggregate supply। Core inflation as the persistent inflation। A convenient starting point of our discussion is by Milton Friedman's definition of the inflation as a steady and sustained increase in the general price level। Price level में होने वाला steady सतत जो इंक्रीमेंट है उसे हम core inflation कहते हैं। Friedman emphasizes the distinction between a steady inflation, one that proceeds at a more or less constant rate, and an intermittent inflation is that one proceeds by fits and starts। तो intermittent inflation में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जबकि core inflation goes with a steady rate। The importance of the distinction according to Friedman is that the steady or persistent element of inflation will tend to be incorporated into expectations, right? Because हमारे इकोनॉमिस्ट को बहुत कई बार अक्सर पॉलिसीज़ फॉर्म करनी होती हैं, प्रिडिक्शन करना होता है फॉर फ्यूचर। तो ऐसी स्थिति में दे शुड हैव एन एग्जैक्ट और द स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन सो दैट दे कैन मेक अ साउंड पॉलिसी फॉर द नेशन। ठीक है, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे पास एक फॉल्स पिक्चर होगी, ठीक है, जो सही नहीं होगी और जिससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। सो हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ द कोर इन्फ्लेशन? सो a dynamic consumption basket is considered the basis to obtain core inflation। And what is the consumption basket? It is the consumer price index, ठीक है, CPI, and you exclude commodities having extremely volatile price movements like as I said food and energy। ठीक है, तो CPI को आप कंसीडर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कोर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी expression for the aggregate supply curve। Okay, so you are expressing the supply curve like this in period t। Pi t or pi in period t is equal to
pi in the long run in period t plus g which is a function of x in period t minus 1 plus Vt. So pi t is the aggregate inflation rate in period t. Pi LRT is the long run or the trend inflation which may be time varying. Xt minus 1 is a measure of cyclical excess demand pressure, and Vt is the measure of transient disturbance to inflation due to the food and energy prices. Then the Qua and Vahe definition of the core inflation can be characterized as pi Ct, which is showing the core inflation in period t, is equal to pi t minus Vt. So you have subtracted this Vt from this aggregate supply value, or you can also write it like pi Lr t plus g, which is a function of x t in a previous period, or t minus 1. So you have removed Vt in this expression, so that you can get the value of core inflation. So I hope you understood what is core inflation, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच.